अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम आप। और अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे। कराची की गर्मियाँ एक बार फिर उरूज पर आ चुकी हैं। मौसम ने अंगड़ाई थोड़ी सी ज़रूर ली थी, लेकिन एक बार फिर हम उसी गर्मी, शदीद गर्मी के लपेट में आ चुके हैं। तो कमल के किचन में खुशामदीद। और आज कमल के किचन में बन रहा है, अगर आप मसाले को देख के अगर समझ जाएं तो ये बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बना रही हूँ आज मज़ेदार से यूनिक से चपली कबाब। जो मेरी एक सिस्टर ने मुझे मैसेज भी किया था कि आप हमें चपली कबाब की रेसिपी दें, तो चपली कबाब की रेसिपी मेरी सिस्टर हाजिर है। और आप ये देख सकते हैं, अनारदाना है, काली मिर्चें हैं, साबुत धनिया है, ज़ीरा है और ये गोल वाली मिर्चें हैं, जिसको हम फ्राई पैन में 15 से 20 सेकंड के लिए सिर्फ इसकी नमी दूर करेंगे, क्योंकि ये हमारे से फिर ग्लैंड आराम से हो जाएगा। अनारदाना भी, और ये अनारदाना समझने के चपली कबाब की जान है, तो हम इसको थोड़ा मोटा मोटा ही पीसेंगे। तो मेरे पास अभी कैमरामैन मेरा है नहीं, वरना कैमरामैन अगर होता तो मैं आपको दिखाती बाकायदा सब कुछ करते हुए। तो ये मुझे ख़ुद ही करना है। तो मैं आपसे अब मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस, हमने फ्राई पैन रख दिया है, लेकिन फ्राई पैन में हम सबसे पहले डालेंगे अनारदाना, क्योंकि अनारदाने को ज़्यादा हमें थोड़ा सा वो इसकी नमी हटानी, क्योंकि इससे नमी होती है ज़्यादा। तो पहले हम इसकी नमी 10 से 15 सेकंड हम इसको वो करेंगे। ये देखें मेरे चम्मच में भी ये लग रहा है, तो हम इसको 10 से 15 मिनट इसकी नमी हटाएंगे। तो ये देखें, इसकी जो नमी है, ये थोड़ी नमी थोड़ी सी हट जाए, क्योंकि इसकी नमी होती है ना, तो ये अगर हवन दस्ते में भी हम इसको कूटते हैं ना, तो ये उसमें भी चिपकता है। तो ये थोड़ी सी इसकी नमी जो है ये खुश्क हो जाएगी। जब ये खुश्क हो जाएगी तो हम आसानी से सारे काम करेंगे। तो ये देखें 10 से 15 सेकंड हो गए हैं और आपको इसका धुआं भी उठता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, मैं आज थोड़ा कम कर दूँ। इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ीरा और ये धनिया। ये हमारा बेहतरीन सा मसाला तैयार हो रहा है, जिससे हमें ग्लैंड करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि धनिया और ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी ज़बरदस्त लगती है। और ये हमारा ज़ीरा भुन गया है, क्योंकि भुना हुआ ज़ीरा डलता है। तो भुना हुआ ज़ीरा मेरे पास रखा था, लेकिन मैंने इसमें इसलिए भुना कि ये आपको नज़र आए। और फिर दूसरा जो ज़ीरा हम थोड़ा सा फ्रेश ज़ीरा डालेंगे, वो भी डालेंगे। ये देखें, ये हमारा ज़ीरा भी हो गया। ये इतनी सी देर की बात है, ये हमने इसमें मिर्चें डाल दी है, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना भुनने के बाद में, वो बड़ी प्यारी लगती है। और ये हमारा हो गया चूल्हा बंद। ये इतना सा हमारा, ये देखें, ये इतना सा काम था। ये इतनी सी देर में हमारे मसाले आप देख सकते हैं कि इनका सारा मोचरा जो था, नमी थी, वो सब ख़त्म हो गई है। और जो नमी थी वो इसके पैने में लग चुकी है, और वो नमी पैने में वो लगी है अनारदाने की। तो ये देखें आप, ये हमारा मसाला हो गया है बिल्कुल तैयार। तो गाइज़, ये मसाला हो गया तैयार, इसको मैं करूँगी ग्लैंड। अब हम आपसे मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइज़, ये देखें आप, कीमा हमारा पिघल चुका है और ये बिल्कुल पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं है। और यह देख सकते हैं आप, हमने टमाटर के भी बीज हमने निकाल दिए हैं, हरी मिर्चें और प्याज का पानी भी हमने निकाल दिया है बिल्कुल। ये और ये जो हमने मसाला बना के रखा था, ये वो मसाला है जो समझने के चपली कबाब की जान होता है और शान भी होता है, क्योंकि इसी से सारा मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल के, और आप ये देखें, ये मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया। तो गाइस, ये आप ये देख सकते हैं, ये मैंने पिसी हुई मिर्ची ली है, पिसी हुई हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, ये मेरा होममेड पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला है, नमक है, और अभी इसके अंदर 2-3 चीज़ें और आएगी, डालती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये भी हम सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके अंदर अंडा जाएगा और मकई का आटा जाएगा, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जी गाइस, इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच मकई का आटा डाल दिया है, और ये इसमें एक अंडा तोड़ के डालूँगी,
और फिर इसको मुझे बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है, यानी कि अपनी ताकत लगानी है। अगर हमें वो कहते हैं पिशावरी चपली कबाब खाने हैं तो ताकत लाजमी लगनी, क्योंकि फिर वो सॉफ्ट बनेंगे और जूसी बनेंगे और मज़ेदार बनेंगे, ना ही सख्त होंगे जैसे सख्त हो जाते हैं। मैंने देखा अक्सर, एक शुरू में जब मैंने बनाए थे तो मुझसे भी सख्त हो गए थे, तो उसके बाद में जब हमने उसको बनाया तो ना हमारे सख्त हुए थे, ना हमारे टूटे थे, ना हमारे बिखरे थे, कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसको हम थोड़ा खूब अच्छी तरीके से गूंदेंगे। गूंदने के बाद में इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। फ्रिज में रखने के बाद में फिर हम धनिया डाल के इसको दोबारा से उसको मिक्स करने के बाद में फिर हम चपली कबाब फ्राई करेंगे। तो गाइज़, हमने आपको ये बताया था ना कि हम उसी खूब गुंदाई करेंगे। गूंदने के बाद में धनिया, हमने हरा धनिया इसमें शामिल कर लिया। उसके बाद में हमने ये बॉल्स बना लिए हैं, क्योंकि हमें जब चपली कबाब हम तलेंगे तो हमें तलने में और बनाने में आसानी रहेगी। तो आसानी का मकसद यही होता है कि हम आसानी से सारा काम कर सकें। तो ये देखें, बिल्कुल हमारा जो ये बॉल बनी है ना, आप देखें कितनी ज़बरदस्त बॉल बनी है। और ऐसे अगर आप बॉल बनाएंगे ना, ये देखें, अगर हम इसको इस तरह से ये करेंगे ना, तो ये देखें, ये चपली कबाब हमारे जब हम फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा होंगे और ज़्यादा बड़े करेंगे। तो अब हम मिलते हैं आपसे फ्राई। गाइस, ये देख सकते हैं आप कि हमारे चपली कबाब हमने बना लिए हैं। क्योंकि मोबाइल में आपसे क्या कहता है, यहाँ पर आता है तो ये वार्निंग देना शुरू हो जाता है, तो हम किचन में इसको बहुत कम ही ला के दिखा रहे होते हैं। तो इसके अंदर मैं एक बात बताना भूल गई थी आपको कि इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी जाता है, तो जो मैंने डाल दिया था। तो अब आपके सामने देखिए, मैंने कबाब बना लिए हैं और इसको मैं अभी हथेली में थोड़ा और बड़ा करूँगी, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ दिखाने के लिए आपको बनाया था। फ्राई तेल मेरा गर्म है, आप देख सकते हैं। और ये हम थोड़ा सा इसके अंदर वो कर देंगे कि ऑयल आर पार होता है ना, पास हो जाता है, तो फिर ये आराम से फ्राई होता है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा सुराख कर देते हैं, तो ये ऑयल अंदर तक यहाँ से यानी कि सिक रहा होता है। तो ये देखें आप, क्योंकि मेरा फ्राई पैन छोटा है तो मैं इसके अंदर एक एक करके तलूँगी, और बड़ा फ्राई पैन होता तो उसमें एक इंशाल्लाह 2-2 आ जाता है, लेकिन इसके अंदर एक एक ही आ सकता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कीजिए सेट, और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए। अभी आपको दिखाती हूँ आखिरी लुक इसका। तो गाइस, ये देख लें, हमारे पिशावरी चपली कबाब, क्योंकि ये सौगात है पिशावर की। तो पिशावरी चपली कबाब हमारे हो गए हैं तैयार। इसके साथ हमने मिर्ची, जैसे ही हम लोग बाहर से ख़रीद रहे होते हैं तो वो थोड़ी बड़ी मिर्ची होती है, मेरे पास बड़ी मिर्ची नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी छोटी मिर्ची तल के रखी है। इसके साथ ये चटनी है, जो हमारी होममेड चटनी पिसी हुई है। और आप ये देख सकते हैं गाइस कि मैं आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये कि देखें, ना हमारे टूटे हैं ना कुछ हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, वैसे के वैसे जैसे जूसी हो, ये देखें जूसी, और वैसे के वैसे हमारे कबाब हैं जो हमारे बनते। वरना अक्सर होता है ना, टूट जाते हैं और वो हो जाते, ख़राब हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये देखें, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही बने जैसे। और मैं आपको खा कर भी दिखाती हूँ, चटनी के साथ बहुत मज़े का लगता है। ये देखें, बहुत मज़े का बना है गाइस, बहुत मज़े का। आप भी बनाएं और आप यकीन करें, आप भूल जाएंगे कि हमने घर में बनाया। ऐसा लगेगा जैसे हमने वाकई बाहर से रेस्टोरेंट से मंगवाए। जो बड़े बड़े हमारे कराची में तो खैर पिशावर के बड़े बड़े ढाबे खुले हुए हैं, और वहाँ पे चपली कबाब और चपातियाँ मिल रही होती हैं, और इतने मज़े के लगते हैं वो जब हम वहाँ से खा रहे होते हैं। लेकिन वही जायका, वही सब कुछ हमारे इन चपली कबाब में। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कीजिए, और ये ज़रूर बनाइए। अपने दस्तरखान में अपने मेहमानों के सामने पेश कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए। अपने बच्चे को जैसे हस्बैंड जा रहे हैं उनको लंच बॉक्स में बांध के दीजिए, और अगर आप चाहें तो इसके सैंडविच भी बना सकते हैं। बहुत मज़े के हैं और बहुत ज़बरदस्त बने गाइस। आपको मैं तारीफ़ खुद क्या करी, जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम किसी और रूटीन में और किसी और रेसिपी के साथ। जब तक दुआ में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।